नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है जिसका शीर्षक है फोर फ्रेंड्स। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अल्दो एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, यद्यपि एक ही नस्ल के जानवर टेन टू बी फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि एक ही नस्ल के जानवर दोस्त हो सकते हैं। समटाइम्स, ब्रीड का मतलब होता है यहाँ पे नस्ल और टेन का मतलब होता है प्रवृत्त होना या फिर झुकाव होना। समटाइम्स, कभी कभी, देयर डेवलप्स ए डेयर फ्रेंडशिप एमोंग एनिमल्स ऑफ वेरिड काइंड्स, विभिन्न तरह के जानवरों के बीच कभी कभी ऐसा होता है कि विभिन्न तरह के जानवरों के बीच एक प्यारी सी दोस्ती विकसित होती है। वंस, एक बार, ए डियर, एक हिरन, ए टॉर्टस, एक कछुआ, ए रैट और एक चूहा, एंड ए क्रो और एक कौवे, बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ दोस्त। तो एक कौवे में, एक कछुए में, एक हिरन में और एक चूहे में घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है। दे शेयर्ड मेनी थिंग्स दे कुड, उन्होंने अनेक चीज़ों को साझा किए थे। जिन चीज़ों को वे साझा कर सकते थे उन्होंने किया। विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ। लाइफ वॉज वेरी हैप्पी, जीवन जो था बहुत ही खुश था, उनका जीवन बहुत ही खुश था। फॉर द फ्रेंड्स, उन सभी दोस्तों के लिए। देयर इज ए ट्विस्ट इन एवरी बडीज लाइफ, और हर किसी के जीवन में एक मोड़ आता है। इसी तरह का मोड़ उन चारों की जिंदगी में भी आया। ए हंटर वाज लकी इनफ टू कैच द टॉर्टस, एक शिकारी, हंटर का मतलब होता है शिकारी और लकी का मतलब होता है भाग्यशाली। एक शिकारी इतना भाग्यशाली था कि उसने कछुए को पकड़ लिया। एज ही स्टार्टेड कैरिंग द टॉर्टस, और जैसे ही उसने कछुए को ले जाना शुरू किया, द रिमेनिंग फ्रेंड्स, जो बचे हुए जो दोस्त हैं, कौन कौन बच गए, तो डियर बच गया और रैट बच गया और क्रो बच गया। तो उन्होंने क्या किया, कुकड अ प्लान। कुक अ प्लान का मतलब होता है टू मेक ए प्लान, योजना बनाना। तो उन्होंने एक योजना बनाया टू हेल्प देयर फ्रेंड, अपने फ्रेंड कछुए की मदद करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। द क्रो स्टार्टेड कोइंग लाउड, और कौवे ने जोर जोर से काव काव शुरू कर दिया, जोर जोर से काव काव करना शुरू कर दिया। द हंटर टर्न टू लुक इन दैट डायरेक्शन, और शिकारी ने कछुए की आवाज़ को सुनकर उस दिशा में देखा। देयर ही सॉ द ब्यूटीफुल डेयर डांसिंग, और उस दिशा में उसने देखा कि एक हिरन डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। ही कुड नॉट रेजिस्ट हिज ईगरनेस, वह अपने उतावलेपन को नहीं रोक सका। टू कैच द डियर, डियर को पकड़ने के ख्याल को, उस उतावलेपन को वह रोक नहीं सका। ही लेट द टॉर्टस डाउन, उसने कछुए को नीचे रख दिया। एंड टूक हिज बो एंड एरो, बो का मतलब होता है धनुष और एरो का मतलब होता है तीर। उसने अपने धनुष तीर या फिर आप कहें कि धनुष बाण को निकाल लिया टू एम एट द डियर, और हिरन पे निशाना लगा दिया। तो चलिए आगे देखते हैं कि और आगे क्या होता है। द मोमेंट द हंटर लेट द टॉर्टस डाउन, और जिस क्षण शिकारी ने कछुए को नीचे रखा, द रैट सिग्नल द टॉर्टस, उसने कछुए को संकेत दिया। किसने, चूहे ने। टू क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना या फिर धीरे धीरे चलना। टू क्रॉल एज फास्ट है, जितना तेजी हो सके। ही कुड एंड डाइव इनटू द नियर बाई पॉन्ड, जितना तेज हो सके उतना तेज तुम चलो और पास के तालाब में जाके गोता लगा दो, ऐसा चूहे ने कछुए को संकेत दिया। बाय द टाइम, जब तक
द हंटर टुक हिज एम, जब तक शिकारी अपना निशाना लगाता, द डियर रैन अवे, हिरन भी भाग गई, फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से हिरन भाग गई। 10 अतः बोथ द फ्रेंड एस्केप्ड सेफली, अतः दोनों दोस्त सुरक्षित रूप से बच गए। द डिसअपॉइंटेड हंटर, निराश शिकारी, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, निराश शिकारी वांटेड टू समहाउ, कैसे भी, चाहता था कि कैसे भी, कैच द डियर, हिरन को पकड़ना कैसे भी वह चाहता था। नाउ दैट ही न्यू द वेयर अबाउट, वेयर अबाउट का मतलब होता है पता या फिर ठिकाना। अब वह जानता था कि हिरन कहाँ रहती है। ऑफ द डियर, ही सेट ए ट्रैप, उसने एक जाल बिछाया। फॉर द डियर, हिरन के लिए, हिरन को पकड़ने के लिए शिकारी ने एक जाल बिछाया। व्हेन द डियर केम, जब हिरन आई, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में जब हिरन आए, शी गॉट कॉट इन द ट्रैप, वह जाल में फंस गई। इट वॉज द क्रो, अब यह कौवा ही था, दैट सॉ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द डियर, जिसने हिरन की करुणाजनक स्थिति, पैथेटिक का मतलब होता है करुणाजनक या फिर दयनीय, जिसने हिरन की करुणाजनक और दयनीय स्थिति को देखा था। ही कॉल्ड फॉर हेल्प, उसने मदद मांगा, किससे? फ्रॉम द रैट, चूहे से, एंड द टॉर्टॉस, और कछुए से। द रैट स्टार्टेड नोइंग एट द नेट, इसमें ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, इसमें जी साइलेंट है, इसको नो पढ़ते हैं, और नो का मतलब होता है दांत से कुतरना या फिर दांत से काटना। चूहे ने क्या किया? जाल को कुतरना शुरू कर दिया। द टॉर्टस केप्ट वॉकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द हंटर, और कछुए ने क्या किया कि वह शिकारी की दिशा की तरफ ही चलना शुरू कर दिया। इन ए मूव ऑफ डिस्ट्रैक्ट हिज अटेंशन, उसके ध्यान को भंग करने के लिए, विचलित करने के लिए उसकी तरफ ही चलना शुरू कर दिया। द क्रो वाज कीपिंग विजिलेंस, और कौवा जो था वह निगरानी पर था। विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी, चौकसी या फिर मुस्तैदी। सुन शीघ्र ही द रैट च्यूड अवे द नेट, शीघ्र ही चूहे ने क्या किया कि जाल को दांतों से कुतर डाला, उसको दांतों से चबा डाला। च्यू का मतलब होता है चबाना। एंड द डियर वाज सेट फ्री, और हिरन अब स्वतंत्र थी, वह मुक्त हो गई थी। द फोर फ्रेंड्स वेंट इन हैप्पीनेस, और चारों दोस्त खुशी खुशी चले गए। तो इस कहानी में क्या मोरल है? ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, एक सच्चा दोस्त वही है जो समय पर काम आवे। तो इस कहानी का यही मोरल है, चाहे हमें कम ही दोस्त बनाना पड़े, लेकिन हम वैसे दोस्त को हमको बनाना चाहिए जो समय पर काम आवे। गिने चुने दोस्त हो तो वही बहुत है। तो अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।